मेरा नाम अहमद है। मैं 32 साल हूँ। एक अच्छे बैंक में नौकरी करता हूँ, मैनेजर की पोस्ट पर। मेरी आज से 4 साल पहले शादी हुई। मेरी बीवी का नाम है ना, और खुदा ने फिर हमें अगले साल ही शादी के फौरन बाद एक बेटी जैसी नेमत जिसका नाम जोया है अता की। तो जिन हजरात की शादी हुई है उनको पता होता है कि शादी के बाद इंसान अपने लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए कमाने में इतना मसरूफ हो जाता है कि शायद उनको सही से टाइम नहीं दे पाता। तो इसी तरह का कुछ मसला मेरी ज़िंदगी में भी चल रहा था। मेरी वाइफ मुझसे बहुत कंप्लेन करती थी कि पहले मैं उनको तो टाइम कम देता था, लेकिन अब जोया को भी कम अटेंशन देता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जब हमारी छुट्टियाँ आई सर्दियों की, तो मैंने उनको कहा चले मैं आप लोगों को नथिया गली लेके चलता हूँ, क्योंकि रावलपिंडी से नथिया गली कोई ख़ास ऐसा दूर है नहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है। हमने वहाँ एक होटल भी बुक कराया और हमारा प्लान था कि हम एक हफ्ता लगा कर इंशाल्लाह वापस आएंगे और फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस स्टार्ट करेंगे। तो ये बात है दिसंबर 2022 की। इवन दो दिसंबर का आखिरी पीरियड चल रहा था, लेकिन बर्फ़ अभी तक नहीं गिरी थी, लेकिन हवा में इतनी ठंडक थी जो सीधा जाके आपकी हड्डियों में उतरती थी। तो हमने रात को प्लान किया कि हम निकलते हैं ताकि सुबह वहाँ जाके आराम से सोएं और फिर शाम में उठ के सैर व तफरी करें। तो मेरे पास 2020 की टोयोटा करोला है, लेकिन उसका हीटर जो है वो कभी कभार धोखा दे जाता है। हम गाड़ी में बैठे, खाने पीने के अशिया लिए, और अब मेरी बीवी का मूड भी काफ़ी बेहतर था कि फाइनली मैं टाइम दे रहा हूँ। पीछे जोया साहिबा जो थी वो सो रही थी, उनके सर पर गुलाबी टोपी, मुंह खुला, हल्की सी खुरखुर है ना। मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी शॉल लपेटे, फोन में वो अपने टिकटॉक और इस तरह की चीजें ढूंढ रही थी। जब हम पिंडी से मोटरवे पे चढ़े तभी से धुंध शुरू हो चुकी थी। पहले हल्की थी, फिर एसी के हेडलाइट्स का दायरा 10 फीट तक महदूद हो गया। 10 फीट के बाद आपको कुछ नजर न आए, ऐसा हो गया। तो मैंने अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि सड़क पे कोई और गाड़ी ही नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और मेरे टायर्स की हल्की सी चरचराहट। जैसे ही हमने मरी शहर पार किया तो सड़क जैसे मजीद खाली हो गई हो। पहले हल्के फुल्के चरिंद परिंद की आवाज आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रही थी। अब सिर्फ पहाड़ों की स्याह दीवारें और धुंध का सफेद समंदर नजर आ रहा था। डोंगा गली के मोड़ पर पहुंचे तो धुंध ने कार को मुकम्मल निगल लिया। मैं जो 30-35 पे गाड़ी चला रहा था, अब 15 किलोमीटर फी घंटा से नीचे गाड़ी चला रहा था।
गाड़ी के वाइपर्स भी थक चुके थे और हिना का फ़ोन भी डेड हो चुका था और मेरी गाड़ी में आईफोन का चार्जर नहीं था। तो अब हम रेडियो पे गाने सुन रहे थे, लेकिन अब रेडियो में भी सिर्फ शोर। अचानक जोया पीछे से बोली अपनी नींद भरी आवाज में, अब्बू, वो भाई कहाँ जा रहा है? मैंने रेयर व्यू मिरर पर देखा, कुछ नहीं नजर आया, सिर्फ कार की पिछली सीट, उस पे जोया या फिर मेरी गाड़ी की रेड लाइट्स। हिना ने घबरा कर कहा, जोया सो जाओ, ख्वाब देख रही होगी। जोया ने दोबारा कहा, इस बार वाज़े तौर पे, वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, सफेद कपड़े, सर पर कुछ लपेटा हुआ है। सच बोलूं तो उस वक्त तो मुझे बहुत डर लगा, ऐसे जैसे मेरी हार्ट बीट तेज हो गई हो। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि बच्चे रात को अजीब बातें करते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाई। 10 मिनट बाद जोया फिर बोली, अब्बू, वो अब कार के साथ साथ चल रहा है। हिना ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ ना बोली, बस मेरा हाथ दबा दिया। इसकी हथेली बर्फ जैसी मुझे महसूस हुई। मैंने ब्रेक लगा दी, गाड़ी रुक गई, हेडलाइट्स ऑन थी। दरवाजा खोला और बाहर निकला तो ऐसे महसूस हुआ जैसे ठंडी हवा ने मुंह पर तमाचा मारा हो। धुंध में हेडलाइट्स की रोशनी फैलकर वापस आ रही थी। मैंने पीछे देखा, सड़क खाली, सिर्फ धुंध के अंदर हल्की सी हरकत, जैसे कोई साया तेजी से दाएं तरफ के जंगल में घुस गया हो। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। वापस बैठा गाड़ी के अंदर तो इंजन ने अजीब सी आवाज दी, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। मैंने दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी हिचकोला खाकर चली। हिना ने सरसरी आवाज में कहा, अहमद, वापस चलते हैं। मैंने कहा, अब वापस भी इतना ही रास्ता है, बस थोड़ी ही दूर है नतिया गली, मैक्सिमम 40 से 45 मिनट। आगे चले तो सड़क के किनारे एक पुरानी सफेद ऑल्टो खड़ी नजर आई। शीशे मुकम्मल सिया, नंबर प्लेट गायब, परिंदों के पंजों के निशान विंडस्क्रीन पर। मैंने स्पीड बढ़ाई। 5 मिनट बाद वही ऑल्टो दोबारा सामने आई, बिल्कुल वही जगह। दिल बैठ गया। हिना ने कहा, ये वही कार है ना? मैंने सर हिलाया। अब इलामतें बदलने लगी। बोर्ड पर लिखा था, नथिया गली 18 किलोमीटर। 2 मिनट बाद वही बोर्ड, वही फासला, जैसे हम एक लूप में फंस गए हों। कार का दर्जा हरारत अचानक से गिर गया। वो बिल्कुल सी पर आ गई। हालांकि हीटर ऑन था। शीशों पर अंदर से बर्फ जमने लगी। जोया अब खामोश थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज थी। अचानक कार की तमाम लाइट्स बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा, इंजन बंद। मैंने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ।
बाहर धुंध में से आवाजें आने लगी, पहले दूर से, फिर करीब से। औरतों के हल्की हल्की सिसकियां, बच्चों की दबी दबी चीखें और मर्दों की हंसते हुए कहके, जैसे कोई मजाक बना रहा हो हमारा। आवाजें दाएं बाएं से घूम रही थीं, जैसे कोई ग्रुप हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। हिना ने जोया को सीने से चिपकाया, दोनों रो रही थी। मैंने दरवाजे लॉक किए। अचानक कार के पीछे से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई उंगलियों से शीशे पर मार रहा हो। कभी दाएं शीशे पर, कभी बाएं शीशे पर, कभी छत पर, हर तरफ से बस ठक 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 की आवाजें आ रही थी। कभी तेज हो जाती, कभी बहुत सुस्त हो जाती। कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ठक ठक की आवाज आती थी तो ऐसा लगता था दिल में कोई कील घुस रही हो। मैंने फोन की टॉर्च जलाई, बाहर की तरफ मारी। धुंध में सिर्फ एक सफेद दीवार नजर आ रही थी, लेकिन दाएं तरफ तकरीबन 15 से 20 फीट पर एक बहुत लंबा साया खड़ा था। सर से पांव तक सफेद कपड़ा लपेटा हुआ, सर झुका हुआ, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस खड़ा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। कार की चाबी खुद ब खुद घूमी, इंजन स्टार्ट हो गया, लाइट जली। मैंने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ी, साया पीछे रह गया, लेकिन रेयर व्यू मिरर में वो अब भी नजर आ रहा था। और वो दूर नहीं हो रहा था, बल्कि और करीब हो रहा था, जैसे हमारे साथ साथ चल रहा हो। अब सड़क पर बर्फ पड़ी हुई थी, हालांकि आज बर्फ नहीं गिरी थी। बर्फ की वजह से टायर्स के नीचे अब कड़कड़ की आवाज आ रही थी, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि हर मोड़ पर हमें वही सफेद ऑल्टो खड़ी नजर आती थी, सेम उसी जगह। और वही नथिया गली 18 किलोमीटर दूर वाला बोर्ड नजर आता था। हम अभी भी उसी लूप में फंसे थे। जोया ने आहिस्ता से कहा, अब्बू, वो भाई अब कार में बैठ गया है मेरे साथ। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कार का दर्जा हरारत मजीद गिर गया। हीटर से ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा आ रही हो। शीशे अब ऐसा लग रहा था कि जम गए हैं और उनको अगर छुआ भी तो ये टूट जाएंगे। हिना ने जोया के कान बंद कर दिए। अचानक कार खुद ब खुद स्लो हुई, ब्रेक लग गए। हम रुक गए। बाहर धुंध में से आवाज आई, एक औरत की, बहुत करीब से, जैसे कि बिल्कुल मेरे कान में कुछ कह रही हो। लिफ्ट दे दो, नथिया गली, बहुत ठंड है। मैंने एस्केलेटर दबाया, गाड़ी नहीं हिली।
दोबारा आवाज आई। इस बार मर्द के हंसते हुए आवाज थी। डर क्यों रहे हो, हम भी तो मुसाफिर हैं। फिर बच्चों की आवाजें आई। सब एक साथ बोले, अहमद खेलोगे? मैंने आंखें बंद कर दी, दुरूद शरीफ जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। हिना और जोया भी साथ पढ़ने लगी। आवाजें तेज हो गई थीं। फिर अचानक सब खामोश। जब आंख खुली तो धुंध हल्की हो गई थी। सड़क साफ, दूर नथिया गली की रोशनियां नजर आ रही थी। कार खुद ब खुद चल पड़ी। हम कॉटेज पहुंचे तो मालिक दरवाजे पर खड़े थे। इन्होंने देखते ही कहा, रात को आए हो? अल्लाह बचाए, तुम ठीक तो हो? मैंने सर हिलाया। वो अंदर ले गए, चाय पिलाई, फिर आहिस्ता से बोले, ये रास्ता रात को अकेला नहीं छोड़ता। 2011 में एक सफेद ऑल्टो बर्फ में फिसल कर खाई में गिर गई थी। 4 लड़कियां थीं, एक लड़का ड्राइवर था। सब मर गए। तब से रात को जो भी गुजरता है वो वापस नहीं आता। लोग कहते हैं वो अब भी लिफ्ट मांगते हैं, साया बनकर, आवाज बनकर। रात को जब हम सोए तो जोया अचानक उठी, अंधेरे में आई, मेरे कान में सरगोशी की। आवाज बिल्कुल वैसी ही जो धुन में मैंने सुनी थी। अबू, वो भाई कह रहा है कि अब घर वापस नहीं जाना, वो अब हमारे साथ रहेगा। मैंने लाइट जलाकर जोया को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली थी, लेकिन अंदर कुछ और दिख रहा था। अगली सुबह जब हम वापस रवाना हुए तो कार के पीछे वाली सीट पर बर्फ के निशान थे, इंसानी पांव के, नंबर 8 साइज। और जब हम रावलपिंडी पहुंचे तो कार का अंदरूनी दर्जे हरारत मीटर अब भी 0 सी दिखा रहा था, लेकिन मीटर खराब नहीं था। बस अब हम तन्हा नहीं थे।